साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक और नया और बड़ा खुलासा हुआ है 25 मार्च को। जो आकांक्षा के साथ हुआ उससे ठीक एक हफ्ते पहले बड़ा वाला कांड हुआ था जब वाराणसी के सारनाथ में रेकी हुई थी। पूरी वारदात से पहले सारी जगहों को एक बार देखा गया था, प्लान किया गया था और इससे भी बड़ी बात, जिस तबुन नाम के जहर की बात आ रही है उस तबुन की डिलीवरी भी उसी दौरान होने की बात आ रही है। आरोप एक बार फिर से समर सिंह पर है। इसके बाद तो हंगामा मच गया है, हलचल मच गई है और सबसे बड़ा क्लू आकांक्षा दुबे केस में मिल गया है क्योंकि सीसीटीवी वीडियो मिलने की भी बात आ रही है और इसके मिलने के बाद पूरा खुलासा जल्द से जल्द होना तय है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं आपको सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद पैरों तले जमीन खिसकना तय है क्योंकि अब तक तो हर कोई यही कह रहा था कि आकांक्षा ने खुद को ही खुद खत्म किया, लेकिन अब पक्का वाला सबूत मिल गया, पक्की वाली लीड मिली है और यहाँ तक कि इतना बड़ा क्लू मिला है कि अब तो केस पूरी तरह से साफ पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। तो 25 मार्च की रात को आकांक्षा के साथ अंधेर किया गया, उसे खत्म किया गया। वो शनिवार का दिन था। उससे ठीक एक हफ्ते एक दिन पहले वाराणसी में शुक्रवार के दिन यानी कि पिछले शुक्रवार को रेकी हुई थी। आकांक्षा जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी वो टीम 18 मार्च शनिवार को वाराणसी पहुंची और फिर वाराणसी में सारनाथ के उसी होटल सोमेंद्र में रहने के बाद शूटिंग भी करनी थी। अब 25 मार्च से एक हफ्ते एक दिन पहले यानी कि 18 मार्च से एक दिन पहले 17 मार्च शुक्रवार को आकांक्षा दुबे की रेकी की गई थी। होटल की रेकी की गई थी, उस जगह की रेकी हुई थी जहां पर आकांक्षा को रहना था, जहां आकांक्षा को शूटिंग करना था और इससे भी बड़ी बात, जहां जिस रेस्टोरेंट में आकांक्षा दुबे को जाना था उस मॉलिक्यूल रेस्टोरेंट की भी रेकी की गई थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसका सीसीटीवी वीडियो भी मिल चुका है जो कि अभी एजेंसी के पास है और बहुत जल्द वो आपके सामने भी होगा क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच उसी एजेंसी के जरिए सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है कि 17 मार्च को समर सिंह खुद वाराणसी आया था। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च को खुद समर सिंह ने वाराणसी आकर देखा था कि आकांक्षा किस होटल में रहने वाली है, होटल से कितनी दूर उसकी शूटिंग लोकेशन होने वाली है और जिस मॉलिक्यूल बार में वो गई थी वहां तक की भी रेकी की गई थी और इसमें समर सिंह के शामिल होने की पक्की खबर मिली है। इसका वीडियो भी मिला है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए कि 25 मार्च को आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ, लेकिन उससे काफी पहले यानी कि एक हफ्ते एक दिन पहले 17 मार्च को ही समर सिंह को पता था कि वो किस होटल में रहने वाली है, कहां पर शूटिंग करने वाली है और इससे भी बड़ी बात 25 मार्च की शाम आकांक्षा दुबे किस रेस्टोरेंट बार में जाकर पार्टी करने वाली है, ये भी समर को एक हफ्ते पहले से ही पता था और इसीलिए इसे रेकी कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि आकांक्षा का पीछा किया जा रहा था, उसके जाने से पहले उन जगहों पर जाया जा रहा था जहां पर आकांक्षा दुबे जाने वाली थी। अब इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इसी 17 और 18 मार्च के बीच में उस जहर की भी वाराणसी में डिलीवरी हुई थी जिसे आकांक्षा को दिए जाने की बात आ रही है। उसी तबुन की डिलीवरी की यहाँ पर बात आ रही है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की पीएम रिपोर्ट में उसके पेट में और कुछ नहीं मिला था, सिर्फ 20 ml भूरे रंग का एक पदार्थ मिलने की बात कही गई थी और वो भूरे रंग का पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि लखनऊ लैब सूत्रों के मुताबिक तबुन नाम का जहर था जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं और बिना स्वाद वाले बिना रंग वाले तबुन को ही आकांक्षा को दिए जाने की बात आ रही थी। तो वही तबुन नाम का स्पेशल पदार्थ 17 या फिर 18 मार्च को वाराणसी में डिलीवरी होने की बात आ रही है जिसे कि दुबई से मुंबई तक शिप के जरिए लाया गया और फिर वहां से यहाँ डिलीवर किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पर बेहद मुश्किल हालात में दुबई से तबुन लाने की बात आ रही थी तो यहाँ पर खुलासा उसका भी सूत्रों के हवाले से हो गया कि उसे कब वाराणसी लाया गया। हालांकि आरोप पूरी तरह से समर सिंह पर ही है। समर सिंह उसी दिन वाराणसी में रेकी करते हुए पाया गया था, लिहाजा तबुन लाने और डिलीवरी लेने का भी आरोप समर सिंह पर ही है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट पूरी तरह से आ गया क्योंकि ये सब कुछ ये खुलासा समर सिंह की जमानत पर होने वाली सुनवाई से ठीक पहले हो रहा है। 17 मई तक उसकी जमानत की सुनवाई अब टली है, 17 मार्च को सुनवाई होगी, उसी दिन फैसला भी आ सकता है। लिहाजा उससे पहले बड़े सबूत मिले हैं, समर सिंह के खिलाफ काफी सारी चीजें मिली हैं, बड़ी बातें हुई हैं जिससे समर सिंह के लिए मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ा क्लू मिल गया है, रेकी का क्लू मिल गया है, उस
खास भूरे रंग के पदार्थ, तब उनका क्लू मिल गया है। और उससे भी बड़ी बात, समर सिंह के वाराणसी में होने का सबूत और क्लू मिल गया, जिसके बाद अब पूरा का पूरा इंसाफ होना तय दिख रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब इस मामले में असली वाली कार्रवाई होगी? क्या फाइनली आकांक्षा दुबे को पूरा का पूरा इंसाफ मिल पाएगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए लगातार जरूर खड़े रहें। तो आकांक्षा दुबे के जाने के बाद से समर सिंह पहला और एकमात्र आरोपी है जिस पर पहले दिन से आरोप लग रहे हैं, अभी भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि कई अन्य लोगों पर भी आरोप लगते रहे हैं और भी लोग आरोपी हैं, लेकिन समर सिंह सबसे बड़ा आरोपी है, सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि खुद आकांक्षा ने समर का नाम लिया था। आकांक्षा की मां हर वक्त समर सिंह पर आरोप लगाती है और कई दिन की फरारी के बाद समर को पकड़कर वाराणसी की जेल में बंद कर दिया गया। अब पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन समर सिंह जेल से बाहर आना चाहता है और इसीलिए समर ने जमानत की अर्जी लगाई। हालांकि पहली वाली अर्जी तो कोर्ट ने मंजूरी नहीं की, लिहाजा सुनवाई की बात भी नहीं आई। लेकिन दूसरी बार जब समर सिंह ने बेल की अर्जी लगाई तो वो सुनवाई के लिए मंजूर हो गई, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही है। जी हाँ, यही बड़ी खबर है, यही सबसे बड़ी खबर है कि समर की बेल की याचिका पर सुनवाई हो ही नहीं पा रही। और खबर तो यहाँ तक है कि सब कुछ समर को जेल के अंदर खत्म करने के लिए हो रहा है। समर सिंह की बेल की याचिका पर पहले 6 मई को सुनवाई थी, लेकिन उस दिन पुलिस के पास केस डायरी नहीं थी, जो कि हैरानी भरा था, क्योंकि पुलिस के पास केस डायरी ना होने का मतलब ही यही है कि मामले में कुछ ट्विस्ट है। वहीं इसके बाद 9 मई की तारीख दी गई थी, तो 9 मई को सुनवाई हुई। इस दिन और भी बड़ा तमाशा हो गया, हंगामा हो गया, तांडव हो गया। जी हाँ, इस बार मोर्चा वकीलों ने संभाल लिया और ऐसा लगा कि सारे के सारे वकील, सारी कायनात समर सिंह के खिलाफ हो गई है, आकांक्षा के इंसाफ के लिए खड़ी हो गई है। 9 मई को समर की बेल पर सुनवाई तय थी। अब बेल मिलती या नहीं मिलती ये तो तब होता जबकि सुनवाई होती, लेकिन जैसे ही समर सिंह को जेल से कोर्ट लाया गया, कोर्ट में सुनवाई का वक्त आया तो वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। जी हाँ, सारे के सारे वकीलों ने एक साथ हड़ताल का ऐलान कर दिया। न पक्ष का वकील न ही विपक्ष का वकील, कोई भी केस में सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ और अचानक वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब तो कोर्ट में बवंडर मच गया, तांडव हो गया, क्योंकि अचानक हड़ताल के ऐलान से सभी हैरान हो गए कि ऐसा क्या हुआ कि वकीलों ने हड़ताल कर दी। हालांकि कहने के लिए कुछ पुराने मुद्दे जैसे कि चैम्बर के मुद्दे, वकीलों की समस्याओं को आधार बनाया गया, उनकी बात कही गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से असली खबर, बड़ी खबर यही है कि समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई ना हो पाए, इसके लिए ही अचानक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और समर सिंह की बेल की सुनवाई इसीलिए हो भी नहीं पाई। आगे देखिए, अब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट से समर सिंह को फिर से जेल जाकर लेके जाने की बारी आई, मगर इस बार पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता जाम था। पूरे रास्ते में वकील और आम लोग खड़े थे, जो कि हो सकता है कि समर सिंह का इंतजार कर रहे हो, भीड़ के इंसाफ की तैयारी में हो और समर सिंह को वहीं पर ऑन द स्पॉट सबक सिखाने के इंतजार में हो। इसीलिए आनन फानन में समर सिंह को कोर्ट के पिछले दरवाजे से निकाला गया और वहां से भी समर सिंह को ऐसे ही नहीं बल्कि छिपा कर निकाला गया ताकि कोई पहचान ना पाए और चुप चुप के छिपा कर समर सिंह को वहां से निकाल कर जेल पहुंचा गया। अब कोर्ट से निकाला तो जेल पहुंचा है। जी हाँ, वही जेल जिस जेल के अंदर समर सिंह के काम तमाम करने की कई बात आ रही है, खबरें आ रही हैं। जी हाँ, समर सिंह को लेकर अब अगली सुनवाई 17 मई को तारीख दी गई है, यानी कि 17 मई को अब समर की सुनवाई होगी बेल पर याचिका पर। उस दिन फैसला आ सकता है, लेकिन कम से कम तब तक समर सिंह को अब जेल में ही रहना होगा। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, 17 मई को भी सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये अभी तक पूरी तरह से सस्पेंस में है, क्योंकि अब तक 2 बार सुनवाई टल चुकी है, तीसरी डेट मिली है, लेकिन पूरी की पूरी आशंका है कि तीसरी बार भी किसी न किसी वजह से समर सिंह की बेल की सुनवाई टल जाएगी और फिर से समर को जेल में रहना होगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।